आज हम जीएसटीएम कस्टम्स ड्यूटी में शुल्क योग्य माल जो कि सेक्शन 12 के अंतर्गत है और अध्ययन करेंगे। शुल्क योग्य माल ड्यूटीएबल गुड्स। सीमा शुल्क भारत में आयातित माल एवं भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है। कर योग्य घटना, सबसे पहले हम देखें कर योग्य घटना क्या। टैक्सेबल इवेंट। सीमा शुल्क का उद्ग्रहण माल के भारत में आयात या निर्यात पर होता है। सीमा शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 प्रभावी धारा चार्जिंग सेक्शन है। धारा 12 के प्रावधान इस प्रकार हैं। सीमा शुल्क का उद्ग्रहण भारत में आयात किए गए माल अथवा भारत से निर्यात किए गए माल पर होता है। सीमा शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में प्रदान की गई। यदि सीमा शुल्क की दरें तत्समय के लिए प्रभावी अन्य किसी विधान के अंतर्गत निर्दिष्ट कर दी गई हैं तो शुल्क का उद्ग्रहण उस दर के अनुसार होगा। सीमा शुल्क के प्रावधान सरकारी माल पर उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार वे गैर सरकारी माल पर लागू होते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी अन्य विधान के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं जहां सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। धारा 214 के अनुसार शुल्क योग्य माल किसी भी प्रकार का माल है जिस पर शुल्क अधिक उद्ग्रहित होता है और शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। अतः कोई भी माल शुल्क योग्य कहलाता है जब तक वह बंदरगाह से निकल नहीं जाता। तथापि यदि माल पर शून्य दर से शुल्क निर्धारित हो जाता है तो वह शुल्क योग्य माल नहीं रहता। आयातित एवं निर्यातित दोनों प्रकार के माल शुल्क योग्य माल हो सकते हैं। यदि ऐसे माल पर कोई शुल्क लागू नहीं होता तो उन्हें शुल्क योग्य माल नहीं कहा जाएगा। माल आयात के संदर्भ में कर योग्य घटना। टैक्सेबल इवेंट्स इन केस ऑफ इंपोर्टेशन। धारा 12 के अंतर्गत सीमा शुल्क भारत में आयात या निर्यात करने पर लगाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के यूओआई वर्सेज अपार प्राइवेट लिमिटेड के महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व कर योग्य घटना को ज्ञात करने के मामले में कई विवाद उठे। वो प्रत्येक न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक यानी काजी जुडिशियल अधिकारियों के मत भी अलग अलग होने के कारण इस संदर्भ में अनिश्चितता बनी रही। अधिकांश अधिकारियों का यह मानना था कि कर योग्य घटना उस क्षण मानी जाएगी जब माल भारत के जल सीमा क्षेत्र को पार कर लेता है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने यूओआई वर्सेज अपार प्राइवेट लिमिटेड के वाद में महत्वपूर्ण निर्णय देकर इस अनिश्चितता का समाधान किया। निर्णय इस प्रकार था। माल का आयात तब प्रारंभ होता है जब जहाज भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र टेरिटोरियल वाटर्स को पार करता है, परंतु माल का आयात तब समाप्त हुआ माना जाएगा जब इसके संदर्भ में प्रवेश बिल ऑफ एंट्री दाखिल कर दिया गया है एवं माल भारत के कस्टम बैरियर को पार करता है। गार्डन सिल्क मिल्स वर्सेज यूओआई के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने उपयुक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए यह निर्णय दिया कि भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र को पार करते ही माल के आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किंतु यह प्रक्रिया समाप्त तब होती है जब माल देश के सामानों के समूह का एक भाग बन जाता है, अर्थात जब घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश बिल ऑफ एंट्री दाखिल कर दी जाती है। माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारित करने की तिथि। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। आयात किए गए माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सेक्शन 15। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि आयातित माल पर सीमा शुल्क की क्या दर लगेगी। धारा 15 के अनुसार आयात किए गए माल पर शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। घरेलू उपभोग के प्रवेश बिल के संदर्भ में सुसंगत तिथि। यदि माल का प्रवेश बिल धारा 46 के अंतर्गत स्वयं उपभोग के लिए प्राप्त हुआ है तो
जिस दिन ऐसे माल के संबंध में प्रवेश बिल ऑफ एंट्री द्वारा 46 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, उस तिथि को प्रभावी शुल्क की दर लगेगी, ठीक है, टैरिफ मूल्यांकन होगा। परंतु यदि जहाज या वायुयान के आगमन से पूर्व ही प्रवेश बिल दे दिया गया है, तो जिस दिन जहाज का प्रवेश हुआ है या वायुयान का आगमन हुआ है, प्रवेश बिल उसी दिन का माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने UOV वर्सेज अपार प्राइवेट लिमिटेड के बाद में यह निर्णय दिया कि आयात किए गए माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने हेतु यदि माल के संदर्भ में धारा 46 के अंतर्गत घरेलू उपभोग का प्रवेश बिल दिया गया है, तो प्रवेश बिल की तिथि जहाज या वायुयान के आगमन, एंट्री इनवार्ड की तिथि, जो भी दोनों में से बाद में हो वह ली जाएगी। इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो यदि प्रवेश बिल 25/10/2018 को प्रस्तुत कर दिया गया है, वह तब माल पर 0 दर से शुल्क लग रहा है एवं जहाज का आगमन एंट्री इनवार्ड 29/10/2018 को होता है। जिस दिन सीमा शुल्क की दर 10% है, तो मामले में आयातित माल पर 10% की दर से शुल्क लगेगा। आंतरिक प्रवेश की तिथि, डेट ऑफ एंट्री इनवार्ड्स, धारा 15 को समझने के लिए डेट ऑफ एंट्री इनवार्ड्स आंतरिक प्रवेश की तिथि को समझना जरूरी है। धारा 15 के अंतर्गत शुल्क की दर व टैरिफ मूल्यांकन ज्ञात करने हेतु सुसंगत तिथि आंतरिक प्रवेश तिथि मानी जाती है। यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री इनवार्ड से तात्पर्य उस तिथि से है जब जहाज के आगमन को विभाग द्वारा सीमा शुल्क रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, न कि जहाज के आगमन की। गोदामित माल के संदर्भ में सुसंगत तिथि, गोदामित माल के संदर्भ में माल का टैरिफ मूल्यांकन एवं शुल्क दर उस दिन की प्रभावी मानी जाएगी जब घरेलू उपभोग के लिए निकासी हेतु एक्स बाउंड प्रवेश बिल प्रस्तुत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवराम रेयन वर्सेज कलेक्टर के वाद में निर्णय दिया है कि यदि माल को गोदाम से नहीं हटाया गया हो, जबकि माल को गोदाम में रखने की अवधि समाप्त हो गई है, तो यह मान लिया जाएगा कि माल को गोदाम से निकासी उसी दिन से हो गई जिस दिन यह अवधि समाप्त होती है एवं उस दिन की शुल्क दर लगेगी। अन्य किसी परिस्थिति में जिस दिन शुल्क का भुगतान किया जाता है उस दिन की दर लगेगी। निर्यात माल के लिए शुल्क दर निर्धारण एवं टैरिफ मूल्यांकन करने की तिथि, किसी भी निर्यात माल पर लागू शुल्क दर तथा टैरिफ मूल्यांकन इस तरह से है। यदि निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है, यदि धारा 50 के अंतर्गत निर्यात माल पर लागू शुल्क दर तक, यदि धारा 50 के अंतर्गत निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है, तो जिस दिन धारा 51 के अंतर्गत निर्यात हेतु माल को लदवाने तथा निकासी की स्वीकृति देने का उचित अधिकारी ने आदेश दिया है, उस दिन टैरिफ मूल्यांकन होगा तथा उस दिन की प्रभावी शुल्क दर लगेगी। अन्य किसी परिस्थिति में अन्य किसी माल के लिए जिस दिन शुल्क का भुगतान होगा उस दिन की प्रभावी तिथि मानी जाएगी।